किसान भाइयों की अक्सर शिकायत रहती है कि जो पिछेती गेहूँ बोते हैं उसमें पैदावार कम मिलती है, अर्थात पूरी पैदावार नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, ये मेरा दावा है, यदि आपने वीडियो पूरा देख लिया और हमारे बताए अनुसार आपने वैरायटी का चयन कर लिया और सारी बातों पर ध्यान दिया तो आपका जो गेहूँ है वो पैदावार पूरी देगा। पहली जो वैरायटी है वो है PBW 373। ये लेट प्रजाति है और इस प्रजाति का जो आप चुनाव कर सकते हैं, वो जो बुवाई कर सकते हैं, वो कर सकते हैं पूरे दिसंबर। और पूरे दिसंबर ये बोने पर आपको पूरी पैदावार देगी। इसमें कल्ले देने की क्षमता ज़्यादा है, लंबाई 95 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है और ये जो बढ़ने की जो क्षमता है इसकी मध्यम है, अर्थात ये गिरती भी नहीं है, कल्लों की संख्या ज़्यादा है और इसमें जो बालियाँ आती हैं वो भी लंबी और चमकदार दाने होते हैं। कुल मिलाकर आपको जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलेगी। अगली जो वैरायटी है वो है HD 2932। ये प्रजाति भी काफ़ी शानदार प्रजाति है। इसमें कल्ले देने की क्षमता ज़्यादा है और सही समय पर पक जाती है। 125 से 130 दिन में पक जाती है और कुल मिलाकर इसे आप लेट में बो सकते हैं, अर्थात पूरे दिसंबर इसे बो सकते हैं और ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और दोस्तों, अगली जो प्रजाति है वो है WH 1021। ये जो वैरायटी है ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसकी पैदावार भी आपको काफ़ी मिलेगी और यदि आप लेट होते हैं पर ध्यान यही रखें कि आप किसी बुवाई जब आप करें तो समय पर बोएं। आप पूरे दिसंबर के बाद आगे न बढ़ें। कुछ किसान भाई जनवरी में बोते हैं, जबकि जनवरी का कोई टाइम गेहूँ का नहीं होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो बुवाई करनी है केवल दिसंबर महीने में करनी है, तो आपको जो पैदावार है वो पूरी मिलेगी। और अगली जो वैरायटी है वो है PBW 590। ये जो प्रजाति है इसमें कल्ले देने की अच्छी क्षमता है और इसकी लंबाई जो होती है 95 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसकी बालियाँ भी अच्छी होती हैं, दाने चमकदार बनते हैं और कुल मिलाकर जो आपको जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलती है। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है राज 3765। और ये जो प्रजाति है कल्ले देने की अच्छी क्षमता है, लंबाई भी इसकी सही है, 95 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ये गिरती भी नहीं है। और कल्ले देने के साथ साथ ये जो क्षेत्र होते हैं, जो रेतीले क्षेत्र होते हैं, जो ज़मीनें हल्की होती हैं, उन क्षेत्रों में इसकी बहुत अच्छी उपज मिलती है। और जिन किसान भाइयों के जो रेतीले क्षेत्र हैं वो कोशिश करें कि इस वैरायटी को बोएं, तो जो आपको जो उपज मिलेगी वो पूरी मिलेगी, अर्थात लेट बोने पर भी आपकी जो उपज है कम नहीं आएगी, आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद वैरायटी आती है PBW 226। ये वैरायटी लेट बोने की है, तो आप इसे पूरे दिसंबर हो सकते हैं या इसे तो आप अगली जनवरी में भी आप 5 दिन 10 दिन लेट कर सकते हैं, तब भी ये हो जाती है। लेकिन इसकी जो पैदावार है अपेक्षाकृत कम है। इसकी जो पैदावार है करीब, इसकी पैदावार जो मिलती है वो मिलती है 18 से 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसकी जो खाने में जो रोटियां हैं वो काफ़ी मुलायम और चमकदार और सफ़ेद रोटियां बनती हैं, तो इसे किसान भाई ये काफ़ी पसंद करते हैं और खाने के हिसाब से इसे ज़्यादा बोते हैं। तो आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं यदि आप वैरायटी लेट बोते हैं। लेकिन यह समस्या तब होती है जब हमारे किसान भाई अर्ली गेहूँ बोते हैं तो उसमें पिछैती प्रजातियों का चयन कर लेते हैं, और जब पिछैती गेहूँ बोते हैं तो अर्ली वैरायटी का चयन कर लेते हैं। यहीं से समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जो वैरायटी अर्ली बोने के लिए अर्थात जल्दी बोने के लिए बनी तो उन्हें जल्दी बोया जाना चाहिए, जो लेट बोने के लिए बनी उन्हें लेट बोया जाना चाहिए, तभी ये पूरी पैदावार देंगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।